डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोटोजोआ डिजीज़। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम हमारे बैक्टीरिया डिजीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास के अकॉर्डिंग हमने टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, ठीक है, हमने निमोनिया के बारे में, इस फूड पॉइजनिंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के डिजीज़ के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया बड़ा, जैसे जो प्रोटोजोआ की डिजीज़ होती है, मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोआ डिजीज़। जब पढ़ना है मेन हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। ओके बेटा, उसके बाद मैं आपको एक बता दूंगी अमीबॉइक डिजेंट्री। क्या होगी बेटा? अमीबॉइक डिजेंट्री होती है बेटा, उसको एंट्राइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? एंट्राइटिस भी बोलते हैं। एक मैंने आपको बताई थी काला आजार, और एक मैंने आपको क्या बताई थी? स्लीपिंग सिकनेस बताई थी। क्या बताई थी मैंने आपको? स्लीपिंग सिकनेस बताई थी। जो स्लीपिंग सिकनेस होती है किसके कारण होती है? ट्रिप्नोसोमा के कारण होती है। ओके, और जो काला आजार होगी वो किसके कारण होती है? लेशमानिया के कारण होती है। और मैंने ये भी बताया था कि किसके कारण फैलती है? जो ये होती है वो सीसी फ्लाई से फैलती है। ओके बेटा, और ये किससे फैलती है? सैंड फ्लाई से फैलती है। किससे फैलती है? सैंड फ्लाई से। तो ये तो आपको नॉर्मली ही याद रखनी है। ओके बेटा, ये क्या आपको रखनी है? नॉर्मली ही याद रखनी है। जो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे वो मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे और अमीबाइक डिजेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। और अमीबा तो आपको अमीब जो ये है हमारे पास में मलेरिया है, ठीक है। मलेरिया तो किससे फैलती है? फीमेल एनाफ्लीज से। ओके बेटा, सबको पता है। और अमीबॉइक डिजेंट्री जो होती है, एंटाइट्रिस होती है, ये कॉमन हाउस फ्लाई या फ्रूट फ्लाई से फैलती है। ठीक है बेटा, हाउस फ्लाई है या फिर फ्रूट फ्लाई है या फिर क्या होती है बेटा? सैंड फ्लाई है, उन सब चीज़ों से वो फैलती है। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या बात करनी है? सबसे पहले हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में बात करेंगे बेटा। किसके बारे में बात करेंगे? हम यहाँ पर मलेरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, अगर हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में, सबसे पहले ये मैकॉलॉक ने इन 1862 के अंदर जो टर्म है, ये टर्म मलेरिया, द टर्म मलेरिया इज गिवन बाय मैकॉलॉक। ओके बेटा, इन्होंने क्या कहा था कि जो ये मलेरिया, ये डिजीज़ है, जो डिजीज़ फैल रही है ये, ठीक है, वो किससे फैलती है? गंदी एयर से, बैड एयर से फैलती है। किससे फैलती है बेटा? बैड एयर। वहीं से क्या नाम दिया गया? मलेरिया। पे बीमारी हो रही थी कि जो गंदी, वहाँ पे गंदी जगह है, गंदी एयर है, वहीं से फैलेगी, इसी से क्या नाम दिया गया? मलेरिया। ये माला प्लस, ठीक है, एयर से बना हुआ है। किससे बना है? माला प्लस एयर। माला का मतलब एरी, एरी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो माला का मतलब क्या होता है? फॉल, गंदा होता है, ठीक है, बैड भी बोलते हैं। और एरे का मतलब क्या होता है? एयर। क्या होता है बेटा? एयर। द डिजीज विच इज स्प्रेड बाय द, किससे स्प्रेड हो रही है बेटा? हमारे पास में ही अगर हम बात करेंगे तो किससे स्प्रेड होती है बेटा? ये गंदी एयर से फैलती है, उसे हम क्या नाम देंगे? मलेरिया कहेंगे। क्या नाम कहेंगे? मलेरिया। देन लैवरियन ने, किन्होंने बेटा? लैवरियन ने क्या कहा था कि जो मलेरिया इज अ डिजीज विच इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। किससे फैलती है बेटा? ये प्लाज्मोडियम से फैलती है। किससे फैलती है बेटा? प्लाज्मोडियम से फैलेगी। और प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है बेटा? प्रोटोजोआ। तो इसे याद रखना, लैवरियन ने क्या कहा था? इट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, वाइल जो ये मैकॉलॉक ने इसको नाम दिया था माला प्लस एरी, एरिया से मतलब क्या क्या? गंदी एयर से फैलती है। देन सर रोनाल्ड रोस, सर रोनाल्ड रोस ने क्या बताया था कि जो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो। किससे फैलती है? मॉस्किटो। और मॉस्किटो कौन है? फीमेल एनाफ्लीज। क्या नाम है बेटा? फीमेल एनाफ्लीज। अगस्त 29 के अंदर बताया था, ईयर 19 समथिंग स्टार्टिंग में है, 1902 ऐसे कुछ है। ईयर इज़ नॉट परफेक्टली मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं। इन अगस्त 29 आप याद रखना, उन्होंने तब बताया था, इसीलिए अगस्त 29 को एज अ मॉस्किटो डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? मॉस्किटो डे। वाइल अगस्त 20 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। सर रोनाल्ड रॉस हमारे इंडियन मेडिकल साइंस से थे और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्या मिला था बेटा? इसको इनके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। अगर हम बात करेंगे मैकॉलॉक ने माला एरिया गंदी एयर से फैलती है, लैवरियन ने क्या बताया था किससे फैलेगी? प्लाज्मोडियम से हो रही है। और सर रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया था? मेन जो इसका फैलने का रीज़न है होगी इससे, बट मॉस्किटो इसे क्या करता है? स्प्रेड करता है। ओके बेटा,
ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया था, सर रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया था इसको, एज अ मॉस्किटो डेम 29 अगस्त को उन्होंने क्या कहा था, फीमेल एनाफ्लीज से ये फैलती है। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, आपको जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है बेटा, इसका जो प्लाज्मोडियम है, इसका जो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से क्यों फैलती है फीमेल एनाफ्लीज से, तो प्लाज्मोडियम ये डाइजेनेटिक इन नेचर होता है बेटा। जो प्लाज्मोडियम है ये क्या होता है बेटा, डाइजेनेटिक इन नेचर है। इसको याद रखना, है स्टेटमेंट में पूछा गया है कैसा नेचर का होता है, डाइजेनेटिक इन नेचर। उसका मतलब क्या होता है, विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर करता है। एक हम क्या कहेंगे, प्राइमरी होस्ट कहेंगे बेटा, और एक होस्ट को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट कहेंगे। हम क्या कहेंगे बेटा, हम सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी होस्ट होता है वो तो कौन होता है, फीमेल एनाफ्लीज होता है बेटा। इसका क्या होता है, फीमेल एनाफ्लीज। वाले जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो मेनली क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ह्यूमन बींग्स होंगे। एंड इन दिस प्राइमरी होस्ट दे कंप्लीट देयर सेक्सुअल लाइफ। ये क्या करते हैं बेटा, अपनी सेक्सुअल लाइफ को कंप्लीट करेंगे। वाइल इन सेकेंडरी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये मेनली क्या कंप्लीट करते हैं, अपनी ए सेक्सुअल साइकिल को पूरा करेंगे। ओके बेटा, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखना। क्या क्वेश्चन आता है कि इन विच होस्ट इट कंप्लीट देयर सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल लाइफ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फीमेल एनाफ्लीज। वाइल ए सेक्सुअल साइकिल किसके अंदर पूरी करता है, ये किसके अंदर पूरी करेगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर पूरी करेगा। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा, ये आपको जनरल याद करना है। अब अगर हम बात करेंगे किस तरह से ये अफेक्ट करता है, किस तरह से ये हमें फैलाता है, तो मैं अगर आपको बात करूं बेटा, ये सेक्सुअल साइकिल कहाँ पे पूरी कर रहा है, मैंने आपको बताया कहाँ पूरी करता है, ये फीमेल एनाफ्लीज के अंदर पूरी करता है। कहाँ पूरी कर रहा है बेटा, ये फीमेल एनाफ्लीज। और फीमेल एनाफ्लीज के अंदर भी कहाँ पे पूरी करता है, ये स्टमक के अंदर। गैमेटोफाइट्स बनते हैं इसके भी, मेल एंड द फीमेल मतलब, और वो क्या करेंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इनका जो न्यू यंग वंस होता है वो स्पोरोजोइट कहलाया जाता है। यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा, स्पोरोजोइट। और स्टमक से ये स्पोरोजोइट कहाँ आ जाता है, इंसेक्ट के सलाइवा में आ जाता है। आपको यहाँ पे किस तरह से लाइफ साइकिल पूरा कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपके लेवल में कुछ नहीं पूछते हैं बेटा। आपको जो मैंने यहाँ पे एक वर्ड बताया स्पोरोजोइट, इसको जरूर याद रखना है। मैंने आपको क्या कहा, सलाइवा के अंदर, कहाँ पे ये स्टमक के अंदर बनता है, स्पोरोजोइट बनेगा आफ्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्पोरोजोइट कहाँ चला जाता है, सलाइवा के अंदर चला जाएगा, माउथ में, बक्कल कैविटी में चला जाता है इनके। अब ये सलाइवा में आ चुका है, ये स्पोरोजोइट सलाइवा के अंदर आ चुका है, और ये वाली फीमेल एनाफ्लीज ने ह्यूमन बींग को बाइट किया है, और ये स्पोरोजोइट किसके अंदर एंटर कर गई है, ह्यूमन बींग्स के अंदर एंटर कर गई है। आई बात समझ में। तो अब तुम्हारे पास आ जाते डिफरेंट स्टेजेस बनती है बेटा इसकी। पॉजिटिव स्टेज ऑफ मलेरिया, पॉजिटिव स्टेट ऑफ प्लाज्मोडियम पूछे भी कौन सी पॉजिटिव स्टेट है जो ह्यूमन बींग को वो कॉज कर रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट। कौन एंटर कर रहा है ह्यूमन बींग के अंदर, स्पोरोजोइट। और ह्यूमन बींग के अंदर ये कहाँ एंटर किया गया है, ब्लड में एंटर करेगा। ब्लड से ये कहाँ जाता है, लीवर के अंदर एंटर करता है। कहाँ करेगा, लीवर में। और लीवर में जाके ये क्या, कौन सी साइकिल पूरी करेगा, अपनी ए सेक्सुअल साइकिल पूरी करता है। ए सेक्सुअल मतलब विदाउट फ्यूजन बनाएगा, और इसको हम कॉमनली क्या कह देते हैं, मल्टीपल फ्यूजन कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे, मल्टीपल फ्यूजन। इसे हम सीजियोगोनी भी बोलते हैं, सीजियोगोनी भी बोलते हैं। फिर मल्टीपल फ्यूजन, आपने नाम सुना है मल्टीपल फ्यूजन, फ्यूजन एंड मल्टीपल। तो नॉर्मली क्या होते हैं, हम मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं, इसका जो मेथड आता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, सीजियोगोनी कह देते हैं। लीवर में एंटर किया, जहां उसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, और लार्ज नंबर के अंदर ये क्या कर देता है, मीरोजोइड। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्पोरोजोइड की, तो इस तरह से शेप होती है इसकी। ओके बेटा, और मीरोजोइड जैसे यहाँ से ये गया इसके अंदर, इसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, मैंने कॉपी बना देता, और अपने यहाँ पे इसकी शेप कैसी हो जाती है, इस तरह से स्फेरिकल टाइप में हो जाएगी। इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, मीरोजोइड नाम दे रहे हैं।
कंटिन्यू मीरोजोइड बन रहे हैं। मीरोजोइड कंटिन्यूअसली लीवर सेल्स के अंदर एंटर करता जा रहा है, लीवर मतलब लीवर सेल्स में एंटर कर रहा है, और कुछ मीरोजोइड कहाँ एंटर कर जाते हैं, आरबीसी के अंदर। अब ये याद रखना बेटा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई वहाँ पे अगर हम बात करते भाई, हमने क्या क्वेश्चन आया था हमारे पास में बेटा कि वहाँ भाई ब्लड में आरबीसी कोई मेन इन्फेक्टिव कहाँ होगी, सेल इसकी है, तो ये पहले सीधा ब्लड में गया था, तो वहाँ पे इसने क्यों अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि बिकॉज जब तक ये मीरोजोइड बनने शुरू नहीं होंगे तो मीरोजोइड स्टेज आरबीसी के अंदर जाती है, ये स्पोरोजोइड नहीं जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ गए, लीवर सेल से इन्होंने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया है, सक्सुअली मीरोजोइड्स बने। अब कंटिन्यू मीरोजोइड यहाँ पे जा रहे हैं, और ये कहाँ पे जा रहे हैं, आरबीसी के अंदर भी जा रहे हैं, और इन मीरोजोइड में भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। क्या होगा बेटा, मल्टीपल फ्यूजन। इसके अंदर भी क्या होता है, सीजियोगोनी होगा। ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, इसलिए हम क्या कह देंगे, इरिथ्रोसिटिक सीजियोगोनी कह देते हैं। क्या कह देंगे इसे, इरिथ्रोसिटिक सीजियोगोनी भी कह देंगे। आ गई बेटा मेरी बात समझ में, क्लियर सारे बच्चों को? तो आपको ये याद रखना है। अब मीरोजोइड किसके अंदर किया, आरबीसी, और कंटिन्यू वहां पे क्या कर रही है, वो डिवाइड कर रही है। अब एक सेल है, उस सेल के अंदर मीरोजोइड्स का कंटिन्यू नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इस सेल आरबीसी की सेल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। जैसे ही आरबीसी की सेल रप्चर हो जाती है, एट दैट टाइम चीलिंग कंडीशन आती है, ठंड लगनी शुरू होती है बॉडी में। क्या लगती है, ठंड। आपने कभी मलेरिया पढ़ा हो, सॉरी आपको कभी किसी बच्चे को मलेरिया हुआ है लाइफ में, तो उसमें हर 48 घंटे बाद ठंड आती है, फिर क्या आती है, फीवर आना शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, जब मीरोजोइड आरबीसी को रप्चर करती है, एट दैट टाइम क्या आती है, चिल्ड कंडीशन आती है, ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड चढ़ती है, और आफ्टर सब टाइम फिर मतलब हमारे पास दोबारा से क्या आ जाता है, वहाँ फीवर आ जाता है। फीवर क्यों आ जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग आफ्टर रप्चरिंग ऑफ द आरबीसी, जो ये मीरोजोइड्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हीमोजॉइन क्या रिलीज कर देती है, ये हीमोजॉइन एक टॉक्सिन होता है, ये क्या होता है, टॉक्सिन है, ये रिलीज करेंगी। आफ्टर डेथ इससे फिर क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है। क्या आ जाता है, इससे फीवर आ जाता है। आई मेरी बात समझ में? इसका रीज़न यही है। आपको जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ याद रखनी है, आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है बेटा, मैंने तुम्हें क्या बताया है कि यहाँ फीमेल एनाफ्लीज में कौन सी साइकिल पूरी हुई है, सेक्सुअल साइकिल, और क्या बन जाते हैं, स्पोरोजोइड बन जाते हैं। स्पोरोजोइड कहाँ एंटर कर गए हैं, सलाइवा में। किसको बाइट कर लिया, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, और ये स्पोरोजोइड कहाँ एंटर चले जाएंगे, लीवर में। लीवर में क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, क्या बना देंगे, मीरोजोइड्स बना देंगे। अब मीरोजोइड्स कहाँ एंटर कर जाते हैं, आरबीसी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और आरबीसी के अंदर एंटर करते ही कंटिन्यू दोबारा से डिवाइड करेंगे, आरबीसी सेल को रप्चर कर देते हैं। रप्चर करते ही तो क्या आती है, चिलिंग कंडीशन आती है। आफ्टर सम टाइम हमें क्या आएगा, फीवर आएगा, बिकॉज वहाँ पे फिर एक टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज हो जाता है, हीमोजॉइन। ये मीरोजोइड्स क्या करते हैं, हीमोजॉइन रिलीज करना शुरू करेंगे, फीवर। और इनमें से कुछ मीरोजोइड ने तो हीमोजॉइन रिलीज कर दिया, और कुछ मीरोजोइड दोबारा से न्यू आरबीसी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये हर 48 घंटे के बाद में कंटिन्यू चलता रहता है, चिलिंग फीवर कंडीशन। ठंड लगेगी, फिर बुखार चढ़ेगा, फिर 48 घंटे के बाद वही कंडीशन आनी शुरू हो जाती है बेटा। तो ये अगर हम बात करेंगे तो इसका ये साइकिल चलता रहता है। आपको इंपॉर्टेंट कौन सी इसकी पॉजिटिव एजेंट है, तो स्पोरोजोइड याद रखना है, ओके बेटा। और हीमोजोइन केमिकल रिलीज होता है, जिसके कारण क्या आता है, फीवर आता है। क्या आता है, फीवर आता है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये हमने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बताई है। क्या बताई है मैंने आपको, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बताई है। अब मैं अगर आपको बात करती हूँ बेटा, ये आपको प्लाज्मोडियम की मेनली 4 स्पीसीज होती हैं, 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। इसको याद रखना, तुमसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा। 4 स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया। क्या कॉज करते हैं बेटा, ये मलेरिया कॉज करेंगे, ओके बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो ये प्लाज्मोडियम ही है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम होता है बेटा। क्या होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम साइंटिफिक नेम होते हैं इनके। एक होता है प्लाज्मोडियम, अगर मैं बात करूँ बेटा, एक क्या होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और एक क्या होता है प्लाज्मोडियम वोवेल,
ओके बेटा, ये आपको याद रखने, प्लाज्मोडियम वोवेल। 4 स्पीसीज है जो मलेरिया को कॉज करती है। हमारे इंडिया में जो मोस्ट कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, ये क्या होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये लेस कॉमन होती है इंडिया के अंदर, अफ्रीका में कॉमनली मिलती है। ठीक है बेटा, ये भी क्या होती है? लेस कॉमन होती है इंडिया में, कम मिलती है। और ये नहीं मिलती, अफ्रीका के अंदर ही मेनली मिलती है। ये रेयर डिजीज़ कहते हैं इसकी। क्या कहते हैं इसको? हम रेयर डिजीज़ कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये बहुत कम देखने को मिलती है। ओके बेटा, अगर मैं इसे नाम, इसका जो दूसरा नाम है, अदर नेम है, इसे हम क्या नाम देंगे? बैनिजन टर्शियन मलेरिया। इसको याद रखना, यहीं से आपका इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे? बैनिजन टर्शियन मलेरिया। इसे हम क्या नाम देते हैं? मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। इसे हमने क्या नाम दिया है? क्वार्टन मलेरिया। ठीक है बेटा, इसे हम क्या नाम देते हैं? माइल्ड टर्शियन मलेरिया। ओके बेटा, हमने क्या कहा? बैनिजन का मतलब है जो खतरनाक नहीं होती है, जो ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचती है। हमारे कॉमनली जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। और मैलिग्नेंट, इन सब में सबसे ज़्यादा जो होता है हार्मफुल होती है, मोस्ट डेंजरस जो होती है, वो कौन सी होती है? फैल्सीपैरम से होती है। इसलिए मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा खतरनाक होती है, उसे मैलिग्नेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया से ज़्यादा जो किसके कारण होगी? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होगी। क्वार्टन एंड माइल्ड ये नॉर्मल बीमारियां होती है। ओके बेटा, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होती है वो कौन सी होगी? जो काज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम विच इज़ नॉन एज द मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। अब इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी उतना ही है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कॉमनली यही होती है, तो हम क्या कहते हैं? 14 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड आता है बेटा। इसका आता है 12 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड आता है। इसका आता है 28 डेज़ का आता है। और इसका कितना आता है बेटा? 14 डेज़ का आता है। ओके बेटा, हमारे कभी भी अगर आपका नॉर्मल आ रहा है व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मलेरिया, तो आपको यही 14 डेज़ पे अगर मेंशन कर रखा है भाई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से हो रही है, क्योंकि कॉमनली हम हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉमन होती है, यही हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन आती है और उसके अकॉर्डिंग 14 डेज़ है। तो अगर वहाँ पर लिखा हो कभी मैलिग्नेंट टर्शियन या क्वार्टन मलेरिया या माइल्ड टर्शियन, तो वहाँ अपना देख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे क्या कहा? 14, 12, 28 एंड द 14 डेज। अगर मैं आपको बात करूं रीअक्रेंस ऑफ फीवर, कि फीवर कितने घंटे बाद आता है, इसके अंदर आता है 48 डेज, सॉरी 48 आवर्स, मतलब हर एवरी थर्ड डे। देखो टर्शियन जो लिखा हुआ है तीसरा, 3 होते हैं भाई, 48 घंटे, एक 24 घंटे हो गए, दूसरे दिन में 24 घंटे, तीसरे दिन में दोबारा से आया है, तो टर्शियन इसीलिए अब इसमें इसीलिए इनका नाम दिया टर्शियन 48 आवर्स। इसके अंदर भी कब होगा? 48 आवर्स। यहाँ क्वार्टर लिख दिया, मतलब चौथे दिन पे होगा, और चौथे दिन मतलब 3 दिन पहले आ चुके, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 72 आवर्स, और यहाँ दोबारा से कितना हो जाएगा? 48 आवर्स। मतलब कि जब वो एक मीरोजॉइड आरबीसी में एंटर कर रहा है और वो आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, रप्चरिंग हो रही है, तो ये हर 48 घंटे के बाद में होती है। हर 48 घंटे के बाद एक मतलब मोस्टली बहुत ज़्यादा नंबर में आरबीसी फटती हैं, और उसके बाद क्या आती है? चिलिंग कंडीशन, एंड देन क्या आता है? फीवर कंडीशन। तो जो रियकरेंस ऑफ द फीवर हुआ है बेटा, वो इसमें 48 आवर्स के बाद, इसमें 48 आवर्स, 72 एंड 48, इसीलिए इसको क्वार्टन लिया है, और सबको हमने क्या कहा? टर्शियन नाम दिया है। टर्शियन मतलब क्या होता है? 3 से तीसरे दिन से। ओके बेटा, आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसका अपना एक फ्लो चार्ट बना लेना। हमने क्या कहा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। अगर हम बात करेंगे क्या होता है? मोस्ट कॉमन इंडिया में, लेस कॉमन है, लेस है, और ये रेयर है या लिस्ट हम कहेंगे नहीं मिलता है। ये इसको बैनिजन का है, खतरनाक नहीं, इसको मैलिग्नेंट नाम दे रहे हैं, इसको क्वार्टन नाम दे, इसको माइल्ड टर्शियन नाम दिया, क्योंकि बहुत कम मिलती है। इसका 14 डेज है, इसका 12 डेज है, 28 एंड द 14 डेज है, देन 48 आवर्स, 72 आवर्स एंड द 48 आवर्स। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में। अब हमने क्या कहा भाई? ये मलेरिया हो गया है। अब क्या हो गया बेटा? मलेरिया हो गया है, तो हम क्या करते हैं? इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? ट्रीटमेंट, और प्रिवेंशन पे भी ध्यान देंगे। ट्रीटमेंट सबको पता है बेटा,
अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के अंदर, एवरी नो दैट इसमें क्या लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। खाना वगैरह तो हम अच्छा लेंगे ही लेंगे, सारी चीज़ें रेस्ट भी लेंगे, एंटीबायोटिक्स और वेक्टर से दूर रहेंगे ताकि कोई दूसरे के अंदर वो बीमारी ना फैले। तो इसमें आपको एंटीबायोटिक याद रखना है, क्विनिन नेचुरल है बेटा, ये नेचुरल मतलब प्लांट से ऑब्टेन हो रखी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विनिन इज अ नेचुरल एंटीबायोटिक फॉर मलेरिया। किसके लिए है, मलेरिया को, जो किससे ऑब्टेन की गई है, बार्क ऑफ चिंकोना, बार्क ऑफ चिंकोना, याद रखना बेटा, क्योंकि आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्विनिन इज अ एंटी मलेरियल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ चिंकोना, फ्लावर ऑफ चिंकोना, रूट ऑफ चिंकोना, सीड्स ऑफ चिंकोना। तो आपको याद रखना है भाई कहाँ से ली गई है, उसकी बार्क से ली गई है। किससे बनाई गई है बेटा, बार्क। तो नेचुरल है क्विनिन, और जो आर्टिफिशियल बनाएगी, जो सिंथेटिक बनाई गई है बेटा, ये क्लोरोक्विनिन, जो लैब के अंदर तैयार की गई, वही केमिकल देखते हुए कि क्विनिन में कौन सा केमिकल है, वो आर्टिफिशियली तैयार किया गया है। क्लोरोक्विनिन इज अ सिंथेटिक, while quinine is a natural which is obtained from the bark of cinchona plant। क्लियर है बेटा, इसे याद रखना। ये हमने क्या कहा, ट्रीटमेंट। फिर आपने हमेशा बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या बात की बेटा हमने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसके अंदर हम मलेरियल वैक्सीन्स लगवाते हैं, लगाई जाती है, 4 बार के अंदर लगाई जाती है, अलग अलग इंजेक्शन की फॉर्म में। मलेरियल नाम मलेरिया वैक्सीनेशन है, उसका अलग से नाम नहीं है, मलेरियल वैक्सीनेशन या मलेरिया वैक्सीन ही जिसके अंदर दी जाती है। और अगर हम बात करें, क्योंकि हमें प्रिवेंशन करनी, वैक्सीनेशन तो हमने लगा दी, प्रॉपर क्लीननेस होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होगी तो क्या होंगे बेटा, मॉस्किटो पनपेंगे, अगर मॉस्किटो पनपेंगे तो क्या होगी, बीमारी फैल जाएगी। दूसरा हमें क्या करना है, इन इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर हो गए उन्हें हमें क्या करना है, इरेडिकेट करना है। या तो हम क्या स्प्रे कर देंगे, मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे कर देते हैं, ठीक है बेटा। या जैसे कि कहीं स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब समझते हो ना बेटा, क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वाटर, खड़ा पानी। भाई आप हमारे गांव में देखते हो, पानी बारिश आई इकट्ठा हो गया, वहीं है, बह के कहीं नहीं जा रहा, तो स्टैंडिंग वाटर है, कीचड़ हो जाता है। उसके बाद में उसमें क्या करेंगे, भाई पानी इकट्ठा हो गया, और पानी क्या प्रोवाइड कर रहा है, दिस प्रोवाइड अ प्लेस ऑफ मॉस्किटो ब्रीड, मॉस्किटो ब्रीड करेगा। तो उसके अंदर या तो हम पेट्रोल डाल देते हैं, ठीक है, कैरोसिन ऑयल डाल देंगे उस पानी के अंदर, या तो हम क्या डाल देते हैं, कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं। ओके बेटा, इससे क्या होता है, वहाँ पे जो लार्वा बनेंगे वो मर जाते हैं। या एक फिश होती है, इसे भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फिश है, गैम्ब्यूसा फिश। कौन सी फिश है, गैम्ब्यूसा फिश, जो क्या खाती है, लार्वा खा जाएगी इंसेक्ट का। ये लार्वी वॉरस होती है, क्या होती है, लार्वी वॉरस। लार्वी वॉरस का मतलब क्या होता है, लार्वा खाने वाली। इस गैम्ब्यूसा फिश को हम स्टैंडिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं, जो भी लार्वा हो गए मॉस्किटो को, वो उसे खा जाएगी तो फिर क्या होगा, लार्वा ही नहीं रहेंगे तो फिर अडल्ट कैसे बनेगा। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन। तो आपको ये लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एंटीबायोटिक इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ तुमसे पूछे गए हैं NTSC के अंदर क्विनिन किससे ऑब्टेन की जाती है, तो बार्क ऑफ चिंकोना याद रखना। फिर सिंथेटिक क्लोरोक्विनिन है, और भी बनाई गई है, एक ही नहीं है। कॉमनली हम बात करें प्रिवेंशन में, हम मलेरियल वैक्सीनेशन लेते हैं, प्रॉपर क्लीननेस, रेडिकेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि जो फैलते हैं मॉस्किटो से फैलते हैं, तो उसका हमें प्रॉपर याद रखना है। तो हमने क्या किया, मॉस्किटो रेपेलेंट या स्टेगनेंट वाटर, क्योंकि पानी में सबको पता है गर्मी के मौसम में कहते हैं बार बार कूलर को भी साफ करना चाहिए। अगर हम कूलर को साफ नहीं करेंगे, गंदा पानी रह जाता है, हाँ मॉस्किटोज प्रेजेंट हो जाते हैं, उनके लार्वा दिखना मिल जाते हैं आपको 3-4 आप नहीं। तो कंटिन्यूसली हमें वो क्या करना है, हर जहाँ पे भी स्टैंडिंग वाटर हमारे घर के आसपास है, हमारे कूलर वगैरह में है, तो हमें कंटिन्यूटी साफ़ करनी रहनी चाहिए। उसमें कैरोसिन ऑयल डाल देना चाहिए। और जो बाहर नॉर्मली पानी होता है, तो हम फिश आती है गैम्ब्यूसा फिश करके, वो आती है जो क्या करती है, लार्वा को खाती है, लार्वी वॉरस फिश होती है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, मलेरिया पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया बेटा, हमने मलेरिया पढ़ लिया है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे, क्या बताया था मैंने बेटा, अमीबॉइक डिजेंट्री। इसको हमने क्या कहा था, एंट्राइटिस भी कहेंगे बेटा।
क्या कहेंगे, एंट्राइटिस भी कहेंगे। तो किससे फैलती है, एंट अमीबा हिस्टोलिका से फैलती है। किससे फैलती है बेटा, एंट अमीबा हिस्टोलिका से फैलती है। ये क्या होता है बेटा, एक प्रोटोजोआ होता है, अमीबा से लार्ज साइज में आता है बेटा, रेगुलर शेप। ओके बेटा, और इसका जो अगर हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउस फ्लाई से या फ्रूट फ्लाई से कॉमनली इसी से फैलता है। ठीक है बेटा, कैसे भी फैल जाएगा। अब ये जनरली करता क्या है, ये बॉडी के अंदर कहाँ चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने के साथ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चला जाता है, वहाँ हमारी इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। किसको डैमेज करेगा, इंटेस्टाइन। कभी भी कोई चीज़ इंटेस्टाइन को डैमेज करती है तो डायरिया एक कॉमन सिम्टम होता है, लूज मोशंस होना, वॉमिटिंग होना, ये कॉमन सिम्टम हो जाते हैं। अगर हमें उस टाइम कभी भी देखो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें कॉमन सी कोई बीमारी हो गई, फिर दस्त लगे, हमने घर पे ही कोई सॉल्यूशन कर लिया, नहीं। अगर आपको कंटिन्यू 2 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू इस तरह से लूज मोशन ऐसे शिकायत हो रही है, क्योंकि काफ़ी वार्म से हो जाते, अलग अलग तरह से हो जाते, तो एक बार हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ओके बेटा, नव अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इंटेस्टाइनल डैमेज कर देती है, फॉटल डिजीज में भी आती है। अगर हमने स्टार्टिंग में ही क्योर कर लिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, हमने बचाव कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा, क्या हो गया, इंटेस्टाइनल डैमेज हो गई है। अब ये हमारे इंटेस्टाइनल को डैमेज किस तरह से, इंटेस्टाइनल सेल को रप्चर कर देती है। इंटेस्टाइनल रप्चर तो हमारा अब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो भी हमारे लिए नुकसान करती है। दूसरा ये क्या कर जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल सेल को रप्चर करके वो वहाँ चली जाती है और वहाँ से हमारे ब्लड में एंटर कर जाती है। कहाँ कर जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका हमारे ब्लड के अंदर कर चला जाता है और ब्लड से हमारे ब्रेन में चला जाता है और हमारे ब्रेन में लेसेंस मतलब घाव करना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है और क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है, अगर इनिशियल क्योंकि इसमें हमें हर बीमारी के पहले सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, फिर हमें अपने उसको जरूर ध्यान न करना, इग्नोर नहीं करना इन छोटी छोटी चीज़ों को। अगर एक बार से नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डायरिया में काफ़ी बीमारियों में डायरिया, लूज मोशंस होना, वोमिटिंग आना कॉमन सिम्टम है, तो हमें इग्नोर नहीं करना है उन सब चीज़ों को बेटा। तो हमने क्या कहा, इंटेस्टाइनल डैमेज हो गया तो भी फैटल होती है और वहाँ से फिर ये मेन का एंटर कर जाती है, हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगी और ब्लड से हमारे कहाँ चली जाती है बेटा, ये ब्रेन के अंदर चली जाती है। ओके, और इसका ये हाउस फ्लाई या फ्रूट फ्लाई से कैसे फैलती है भाई, हमने डाइजेस्टिव किया तो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में बाहर आ जाएंगे। इमेजिन करो कुछ भाई हमने, इसीलिए तो बाहर टॉयलेट्स बनाने का बीमारियों से बचाव करने के लिए मेन है बेटा, ठीक है, हेल्थ कंडीशन के लिए बनाया गया। अनडाइजेस्टेड फूड आया बाहर, हमारी बॉडी से स्टूल आया। ओके, ये हाउस फ्लाई थी, स्टूल के ऊपर बैठ गई, किसी फ्रूट के ऊपर है, ठेले पे चली गई, वेजिटेबल्स के ऊपर चली गई है, ठीक है, या हमारे घर के अंदर कोई फूड था उसके ऊपर ये आ गई है, यहाँ पे आ गई तो इसके पैरों में लग जाते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। हम फूड और वेजिटेबल को धो के नहीं खा रहे, फूड को हम बना रहे हैं, प्रॉपर बॉयल नहीं कर रहे हैं, बासी नहीं, इस तरह में सब चीज़ों को ध्यान रखना है। बस इसका प्रिवेंशन का यही, अगर हो जाती तो एंटीबायोटिक्स बनाई गई, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अगर उसके बावजूद भी बेटा, ठीक है, ये फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फूड है, तो हमेशा इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, वॉश करके खाना चाहिए और फूड को प्रॉपर बॉइल्ड करके खाना चाहिए। हम उस फूड को आफ्टर सम टाइम नहीं खा रहे तो उसे अच्छे से कवर्ड रखना है और उसको फ्रीज वगैरह में रख देना है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने कौन सी बीमारी पढ़ ली है बेटा, प्रोटोजोआ की बीमारी पढ़ ली है। कौन सी बीमारी पढ़ ली है बेटा, प्रोटोजोआ की बीमारी हमने पढ़ लिया। तो हम फटाफट रिवीजन लेंगे इन दोनों बीमारियों के बारे में। पहले मैंने आपको क्या बताई है, मलेरिया। वेरी गुड। मलेरिया का मतलब किससे लिया गया, माला प्लस एरिया। माला का मतलब क्या था, फॉल। एरिया का मतलब क्या था, एयर। जो गंदी एयर से फैलती, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया था, मलेरिया। मुक्लार्क ने नाम दिया था। लावारियन ने क्या कहा था, दिस कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। एंड सर रोनाल्ड रॉस ने, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला था इनको, सर रोनाल्ड रॉस ने क्या कहा था, दिस कॉज्ड बाय द फीमेल एनोफ्लिस। ओके बेटा, फैलती किससे है, ये प्लाज्मोडियम से फैलती है, याद रखना इसको। कैसे नेचर का होता है ये, डाइजेनेटिक नेचर का होता है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, विच कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। प्राइमरी होस्ट कौन है बेटा, इसका मॉस्क्यूटो है। एंड सेकेंडरी होस्ट कौन है बेटा, इसका ह्यूमन बींग्स है। इसके अंदर कौन सी साइकिल पूरी की है इसने, सेक्सुअल। और इसके अंदर कौन सी साइकिल पूरी की है इसने, एसेक्सुअल। सेक्सुअल साइकिल के ड्यूरेशन पे इसने क्या प्रोड्यूस किए हैं बेटा, स्पोरोजोइड्स। क्या प्रोड्यूस किया है, स्पोरोजोइड।
कहाँ एंटर कर जाते हैं, सलाइवा में। किसको बाइट कर दिया, ह्यूमन बींग को। ह्यूमन बींग से कहाँ चले गए, ब्लड। ब्लड से किसको अफेक्ट कर रहे हैं, पहले ये लीवर के अंदर। लीवर के अंदर कौन सी साइकिल हुई है, एसेक्सुअल साइकिल। जैसे कॉमनली इसे क्या नाम दिया गया, सीजियोगोनी नाम दिया गया। यहाँ ये क्या बनाते हैं बेटा, मीरोजॉइड्स बनाएंगे। इनमें से कुछ मीरोजॉइड किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर कंटिन्यू ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बेटा, रिप्रोड्यूस करने के बाद कंटिन्यू ये क्या करेंगे, आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। क्या कर देंगे, आरबीसी को रप्चर। रप्चर करते ही कौन सी कंडीशन आएगी, चिल कंडीशन आएगी। देन ये केमिकल रिलीज करेंगे, हीमोजॉइन। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, हीमोजॉइन करेंगे, जिससे क्या आता है, फीवर आता है। और इनमें से कुछ ये आगे, जैसे फिर यहाँ पे भी रप्चर हुआ तो फिर मीरोजॉइड यहाँ से बाहर निकल गए, कुछ नहीं केमिकल रिलीज करेंगे, और नए जो कुछ मीरोजॉइड दोबारा किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, आरबीसी। ये हर 48 घंटे के बाद में होता है। मैंने आपको 4 चीज़ बताई है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम वोवेल। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होगी, फैल्सीपैरम। 12 डेज है इन सबका, 14 डेज, 28 डेज, 14 डेज। ये सारे 48, 72 एंड 48 आवर्स के अंदर इनका रिपीटिशन होता है। ओके बेटा, इसको याद रखना है। क्लियर है सारे बच्चों को। फिर मैंने आपको क्या बताया है, अमीबाइक डिसेंट्री बताया, अमीबाइक डिसेंट्री बताया, जो किससे हो गया, एंटामीबा हिस्टोलिका से होती है, एंटामीबा हिस्टोलिका। क्लियर बेटा सारे बच्चों को। ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या हो सकती है, फॉटल डिजीज में आ सकती है। अगर ये डिपेंड कर रहा है ये कहाँ तक इसका लेवल गया है। अगर इंटेस्टाइनल सेल के अंदर चली जाती तो रप्चर कर देगी उसे इंटेस्टाइन्स को, तो हमारी सेल मतलब डैमेज हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन डाइजेशन नहीं हो पाएगा और उसके कारण भी हम मर जाएंगे। अगर ये फिर वहाँ से अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में कर जाती है तो और भी सीधा क्या करती है, डेथ कॉज कर देती है ये। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रोटोजोआ डिजीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके बेटा।